लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए मतदान जारी। 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। छठे चरण के मतदान के लिए पीएम ने अब की अपील, लिखा एक एक वोट मायने रखता है, हर कोई अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोगों से मतदान की अपील की, बोले एकता, न्याय और महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए वोट करें। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया मतदान, लोगों से भी वोट डालने की अपील की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ नॉर्थ एवेन्यू के बूथ पर डाला वोट। वोट डालने के बाद स्याही लगी उंगली भी दिखाई। मतदान के बाद बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मताधिकार दायित्व भी है और ताकत भी। भारत विश्व का सबसे बड़ा, ज्वलंत, सक्रिय और प्रभावी लोकतंत्र। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने दिल्ली में किया मतदान, कहा लोकतंत्र के महापर्व में अपना वोट जरूर करें। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया मतदान, दिल्ली के एक पोलिंग बूथ पर वोट डाला। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भी वोट किया, दिल्ली के निर्माण भवन में के बूथ पर जाकर मतदान किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया मतदान, दिल्ली के एक पोलिंग बूथ पर डाला वोट, लोगों से भी मतदान की अपील की। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पत्नी के साथ किया वोट, दिल्ली के एक पोलिंग बूथ पर किया मतदान। नई दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने किया मतदान, आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती से है मुकाबला। बांसुरी स्वराज ने वोटिंग से पहले झंडेवालान मंदिर में दर्शन किए। नई दिल्ली से बीजेपी की प्रत्याशी हैं बांसुरी स्वराज। दिल्ली के चांदनी चौक से बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल ने लोगों से मतदान की अपील की, बोले लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा ने किया मतदान, लोगों से भी मतदान की अपील की, बोले एनडीए 400 पार करेगी, मोदी तीसरी बार बनेंगे पीएम। मतदान करने के बाद बोले दिल्ली बीजेपी चीफ सचदेवा, लोगों में उत्साह है, जनता चाहती है मोदी तीसरी बार पीएम बने, दिल्ली की सभी 7 सीटों पर कमल खिलेगा। चांदनी चौक से बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल ने किया मतदान, कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल से है मुकाबला। उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी का बयान, बोले कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार ने सेना का अपमान किया, ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस का पारंपरिक वोटर भी वोट नहीं देगा। दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने किया वोट, चिराग दिल्ली के पास एमसीडी प्राइमरी स्कूल के बूथ पर मतदान किया। वोट डालने के बाद आतिशी ने दिल्ली के एलजी पर लगाए आरोप, कहा इंडिया अलायंस के गढ़ वाले इलाके में धीमी वोटिंग का दिया निर्देश। आतिशी ने चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की अपील की। वोट डालने के बाद बोले गोपाल राय, ये नहीं सोचें कि बाहर बहुत गर्मी है, लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करने के लिए प्रत्येक वोट जरूरी है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने लोगों से मतदान की अपील की, बोले एक एक वोट तानाशाही सोच के खिलाफ लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करने के लिए होगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने डाला वोट, दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। चांदनी चौक से कांग्रेस उम्मीदवार जेपी अग्रवाल का दावा, पूरा चुनाव केवल मुद्दों पर लड़ा गया, इंडिया गठबंधन दिल्ली की सभी 7 सीटें जीतेगा। मतदान के बाद बोले गौतम गंभीर, सभी लोग बाहर निकलें और मतदान जरूर करें, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। दिल्ली के बूथ पर बीजेपी नेता वैजंत जय पांडा ने डाला वोट, बेटी लितिशा के साथ किया मतदान। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने डाला वोट, दिल्ली के बूथ पर जाकर मतदान किया। मतदान के बाद बोले आरिफ मोहम्मद खान, भारत के लोगों की संप्रभुता के अधिकारों का उत्सव है मतदान, देश जल्द ही एक महाशक्ति बनेगा। पूर्व सीईसी सुशील चंद्रा ने पत्नी के साथ वोट किया, दिल्ली के एक पोलिंग बूथ पर मतदान किया। प्रियंका गांधी के बेटे और बेटी ने मतदान किया, दिल्ली के लोधी रोड बूथ पर जाकर वोट डाला। प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान राजीव वाड्रा ने संविधान को बचाने के लिए कहा वोट जरूरी है। बेटी मिराया वाड्रा बोली, हर किसी को वोट जरूर करना चाहिए। सीएम केजरीवाल के पिता ने किया मतदान, दिल्ली के एक पोलिंग स्टेशन पर वोट डाला। मतदान करने के बाद बोली दिल्ली हज कमेटी के अध्यक्ष कौसर जहां, विकसित राष्ट्र के संकल्प को पूरा करने के लिए मतदान किया, सभी लोग मतदान जरूर करें। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने डाला अपना वोट, सभी से मतदान की अपील की। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में दिखा जबरदस्त उत्साह, स्ट्रेचर पर वोट डालने आए 97 साल के मतदाता। सीएम योगी ने लोगों से मतदान की अपील की, बोले आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण से पहले के लिए करें मतदान, फिर करें जलपान। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सभी से मतदान की अपील की, कहा मतदान करना हर नागरिक का अधिकार और जिम्मेदारी। आजमगढ़ में बीजेपी कैंडिडेट दिनेश लाल निरहुआ ने पूजा की, मतदान से पहले भंवरनाथ मंदिर गए। आजमगढ़ से एसपी कैंडिडेट धर्मेंद्र यादव ने बड़ी जीत का दावा किया, कहा पीएम लोगों को असली मुद्दों से भटकाने का काम कर रहे हैं। सुल्तानपुर में मतदान के दौरान बूथों का निरीक्षण करते नजर आई मेनका गांधी, बीजेपी की कैंडिडेट है मेनका।
वोट डालने के बाद बोले बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह, 400 पार के नारे की सफलता की ओर बढ़ रही बीजेपी। जौनपुर में पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने अपनी पत्नी के साथ डाला वोट, सिकरा के प्राथमिक विद्यालय में मतदान किया। वोट डालने के बाद धनंजय सिंह का दावा, कहा बड़े अंतर से बीजेपी जीतेगी। राष्ट्र के नाम वोट डालते नजर प्रयागराज के वोटर, राम मंदिर से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर किया समर्थन। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने किया मतदान, नारायणगढ़ के एक पोलिंग बूथ पर वोट किया, लोगों से मतदान की अपील की। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने वोटिंग से पहले गुरुद्वारे में माथा टेका, अपने पैतृक गांव मिर्जापुर माजरा के गुरुद्वारे गए। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में किया मतदान, करनाल से बीजेपी के प्रत्याशी हैं खुद मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोगों से मतदान की अपील की, बोले सभी मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। रोहतक से कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, हमारा गठबंधन हरियाणा की सभी 10 सीटें जीतेगा। फरीदाबाद के बूथ पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने डाला वोट, फरीदाबाद से बीजेपी कैंडिडेट हैं कृष्णपाल। हरियाणा के सिरसा में वोट डालने के बाद बोले पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, बदलाव के लिए वोट कीजिए। कुरुक्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल ने पत्नी के साथ वोट किया, कतार में खड़े होकर मतदान किया। कुरुक्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार नवीन जिंदल ने सिद्धेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। आम आदमी पार्टी के डॉक्टर सुशील गुप्ता से है मुकाबला। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किया मतदान, कुरुक्षेत्र के एक पोलिंग बूथ पर मतदान किया। पूर्व पहलवान महावीर फोगाट और भारतीय पहलवान बबीता फोगाट ने किया वोट, चरखी दादरी के एक पोलिंग स्टेशन पर मतदान किया। पश्चिमी चंपारण से बीजेपी प्रत्याशी संजय जायसवाल ने किया मतदान, कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी से है उनका मुकाबला। बिहार के सिवान में शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने वोट किया, सिवान से निर्दलीय उम्मीदवार हैं हिना। इंडिया टीवी से बातचीत में बोली शिवहर से जेडीयू प्रत्याशी लवली आनंद, बिहार के लोग जंगल राज को भूले नहीं हैं, जीत को लेकर जताया विश्वास। शिवहर से पूर्व सांसद आनंद मोहन बोले बिहार की जनता ने मन बनाया है, पुराना युग नहीं लाना है, बिहार की सभी सीटों पर एनडीए की जीत का दावा किया। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में मतदान जारी है, मतदान केंद्र पर सुबह से ही लगी लंबी लंबी कतारें। तमलुक में वोटिंग से पहले टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या, टीएमसी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लगाया हत्या का आरोप। मेदिनीपुर से बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल का बयान, बोली मेदिनीपुर से बीजेपी जीतेगी, जनता को पीएम मोदी पर भरोसा है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने किया मतदान, भुवनेश्वर के एक बूथ पर वोट डाला। पुरी से बीजेपी प्रत्याशी संबित पात्रा ने किया मतदान से पहले घर पर पूजा, बीजेडी के अरुण पटनायक से है उनका मुकाबला। बीजेडी के नेता वीके पांडियन ने पत्नी के साथ वोट किया, भुवनेश्वर के एक पोलिंग स्टेशन पर किया मतदान। भुवनेश्वर से बीजेपी के प्रत्याशी अपराजिता सारंगी ने किया मतदान, बीजेडी के मनमथ कुमार राउतरे से मुकाबला है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मतदान किया, रांची के एक पोलिंग स्टेशन पर वोट किया, लोगों से भी मतदान की अपील की। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने किया वोट, राजौरी के बूथ पर जाकर मतदान किया। पीडीपी चीफ महबूब मुफ्ती ने पीडीपी के कार्यकर्ताओं को बिना वजह के थाने में बंद किए जाने का आरोप लगाया, बोली हमारे पोलिंग एजेंट्स को थाने में बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में वोटिंग के लिए लोगों में दिखा उत्साह, मतदान केंद्रों पर लगी लंबी लंबी कतारें।